जय श्री कृष्ण। तो कल के श्लोकों में हमने सुना था कि इस कलयुग में जो लोग बुद्धिमान हैं वो संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित है कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टियों से अलौकिक भी है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यह यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर सारी आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो जो भी हमें उपहार मिले हैं उनको हमें देवताओं को भी अर्पित करना चाहिए, उनको भी भोग लगाना चाहिए। यही इसमें हमें समझाया गया था। हम आप आज के आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं और सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या हमें ज्ञान दिया है भागवत गीता के सानिध्य से। जय श्री कृष्ण। यज्ञ सृष्टि सना संतो मृचुन्यते सर्वकलीबी से भुजते ते त्वघम पापा ये पश्चातमार्कणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। प्रेमान छुरैति भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को उत्कृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कल्मश से दूर हो जाते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार से पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किसी तरह सुखी कैसे रह सकता है? यह संभव ही नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनार्मित में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजननादन्द संभवः यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भागवत गीता में के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रियागस्त तयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुं व्यर्चय तच्चे समसन्ति तेन तहे यात्रां सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषः भक्ताः सर्वकलिबसेरः अनादिकालविद्येर आत्मानुभवति प्रतिबन्धकेनैखिल पाप्यानि विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं
और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसार की कार्यों को देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल निष्ठ होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मषों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाले भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाते हैं, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फल का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बंधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करते, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाते रहते हैं, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगले शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मषों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मष का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतगोत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस योग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए।